कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा संकेत मात्र कर दो, वो बात को पकड़ लेते हैं और ऐसा अमृत पा लेते हैं। सबकी ऐसी पहुंच नहीं होती, इसलिए संकेत की अब भाषा नहीं समझते। थोड़े से शब्दों में नहीं समझने वाले व्यक्तियों के प्रति विस्तार करके वर्णन करना पड़ता है। सांकेतिक भाषा समझे या विस्तार से समझे, लेकिन बात यह समझनी है कि मनुष्य जन्म कीमती है, उसका एक एक क्षण का सदुपयोग का। सदुपयोग का मतलब है कि आप कोई अच्छी जगह में बैठेंगे तो सदुपयोग है। हाँ, अच्छी जगह में बैठेंगे, अच्छी जगह में सोचेंगे तो अच्छा करेंगे तो सदुपयोग है। तो अच्छी जगह कौन सी? बताओ कौन सी अच्छी जगह है? स्वर्ग अच्छी जगह है कि नरक अच्छी जगह है? हिमालय अच्छी जगह है कि दक्षिण भारत अच्छी जगह है कि अमेरिका अच्छी जगह है, लंदन अच्छी जगह है? बताओ कौन सी अच्छी जगह है? अच्छे में अच्छी जगह है जहाँ परमात्मा बसता है, श्री राम। बताओ परमात्मा कहाँ बसता है? जहाँ परमात्मा बसे वहाँ चलो रहने को, अपने चले जाए। जहाँ परमात्मा हो उससे बढ़कर कोई अच्छी जगह तो नहीं। तो परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा सामान्य रूप से तो सब जगह रहता है, लेकिन विशेष रूप में प्रकट होता है हृदय में। इसलिए कहते हैं ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान हृदय में रहता है। तो आप भी हृदय में रहो। हृदय में कैसे रहें कि सुख दुख लाभ हानि के जो भी प्रसंग होते हैं, घटनाएं तो बाहर घटती है लेकिन अनुभव हृदय में होता है। तो विशेष अनुभव की जगह है। जैसे हमारा त्वचा तो सारे शरीर में है, चमड़ा, वहां मिठाई रखो तो मीठी नहीं लगेगी, नमकीन रखो तो वहां नमकीन पने का स्वाद नहीं आएगा। और जीभ भी चमड़ा है, लेकिन जीवा पर रखो तो तुरंत पता चलेगा कि खारा है, खट्टा है, मीठा है, तोरिया है, कैसा है तो सारे शरीर में ही हम हमारे ही धर्म है। तो सारे शरीर में तो हमारा ही चमड़ा है, हमारी चेतना है, हम हैं। इन शरीर के किसी भी अंगों पे आप मिठाई रखो, हलवा रखो, जलेबी रखो, शक्कर ही रख दो, चाशनी लगा दो, चलो, तो पता नहीं चलेगा। और जो होठों के करीब आई जीवा ने जरा सा टच कर दिया, हाँ, कि गुड़ की चाशनी है कि खांड की है, अथवा शहद है या दूसरी कोई शरबत की चाशनी है, पता चल जाएगा। ऐसे ही आप अगर हृदय में रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि विषयों का सुख है, कल्पनाओं का सुख है, कामनाओं का सुख है, भावनाओं का सुख है कि भगवान का सुख है, जल्दी पता चले। श्री राम। आदमी कल्पनाओं के सुख में अभी जो है उसकी कोई फिक्र नहीं करता, ये होगा वो होगा फिर मैं सुखी होऊंगा। ऐसे कल्पनाओं के जाल में फंस जाते हैं, कई विषयों के जाल में फंसे रहते हैं, पशु जैसा जीवन। अगर आप हृदय में रहना सीखेंगे तो तुरंत पता चलेगा कि क्या हुआ, ये घटना घटी, हृदय में क्या हुआ, फलाने ने दुखद समाचार सुना है, लेकिन अब क्या हुआ,
दुख आ गया कोई हरकत नहीं, लेकिन दुख को देखने का अटकल आ गई, दुख से अलग हो गई। विषय का सुख आ गया कोई हरकत नहीं, लेकिन विषय के सुख को देखने की अटकल आ गई, विषय के सुख से पृथक। और जो आदमी पृथक होकर उस देखता है या उसका उपयोग करता है वो ठीक से कर सकता है। तो संसार से भी पृथक होकर, संसार से पृथक होकर कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? जहाँ जाओ शरीर है वहां तो संसार होगा ही। पृथ्वी होगी, सूर्य के किरण होंगे, पानी लेना पड़ेगा, घर छोड़ के झोपड़ा, झोपड़ा छोड़कर और कोई गुफा। पवित्र देश में मन जरा पवित्र होता है, बात सही है। एकांत देश में भगवत प्राप्ति में सुविधा होती है, बात सही है। लेकिन एकांत देश एक तो बाह्य एकांत होता है, दूसरा सब विचारों का एक में ही अंत कर दे, वो हृदय में साक्षी स्वरूप में, वो बढ़िया एकांत है। वो परम एकांत है। एक में ही सब विचारों का अंत। आंख रूप अनेक देखती है, लेकिन देखने वाला मैं एक। कान शब्द अनेक सुनते, मैं देखने वाला एक। जीभ स्वाद अनेक लेती है, लेकिन उस स्वाद को देखने वाला मैं एक। धारणा गंध अनेक प्रकार की लेती है, लेकिन गंध का दृष्टा मैं एक। अच्छी गंध आई उसको भी मैं देखता हूँ, मध्यम आई उसको भी देखता हूँ, और एकदम दूषित आई जो चित्त खिन्न हो गया, मन को अच्छी नहीं लगी, तो मन को अच्छी नहीं लगी उसको भी मैं देखने वाला एक। बिल्कुल सही सीधी साफ बात है, शास्त्र की वेदांत की बात है, महापुरुषों का अनुभव है, श्रुति और युक्ति से भी सिद्ध हो रहा है। तुम भी युक्ति से देखो तो सिद्ध है। अच्छी गंध आई, मध्यम आई कि एकदम दुर्गंध आई, तो अच्छी गंध में मन को बहलावा मिला, मध्यम को मन को विशेष कोई आकर्षण नहीं हुआ, और एकदम मलिन आई तो मन को खिन्नता हुई। तो खिन्नता मन को नहीं हुई थी तभी भी तुम थे, मन को खिन्नता आई तभी भी तुम थे, मन को मध्यम लगा तभी भी तुम थे, और मन को अच्छा लग रहा तभी भी तुम थे। ये तो सीधी बात है। वेदांत जैसा और कोई सरल ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारा उल्टा ज्ञान की अभ्यास ऐसी पड़ गई कि उल्टा कठिन लग गया और उल्टा सरल हो रहा है। जैसे वो रबारी का लड़का 25 भैंस चराना उसके लिए सुगम है, लेकिन 25 आंकड़े लिखना उसके लिए कठिन हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंकड़ा पढ़, आज 10 लिख दे। बोले साहेब 10 डोबा चारी आओ, 10 किलो दड़ू दड़ाई आओ, 10 भैंसे चरा दूं आपकी, 25 भैंसे चरा दूं मास्टर साहब, लेकिन ये 25 के आंक मुझसे मत लिखो, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। क्यों? तो भैंसे चराने की आदत पड़ गई, वो सुगम लगता है। और यहाँ जो बैठे बैठे तुम एक आधी मिनट में 25 तो क्या 25,000 लिख सकते हो, ऐसा सरल वो आंकड़ा लिखना उस बच्चे के लिए कठिन है। ऐसे ही आत्मा को परमात्मा को जानकर परमात्मा में एक हो जाना बड़ा सरल है, बैठे बैठे होना है, कोई डूबा चराना नहीं है कि जगत के पोटले उठाने नहीं है। और ये अत्यंत सरल सुगम बात ये कठिन लग रही, और इसको जान लिया तो बस 33 करोड़ देवता तो भोगों के पीछे गए, तुम भोगों से पृथक होकर भोगों के साक्षी, भोगों के बाप बन गए, भोगों के स्वामी, दुख के स्वामी, सुख के स्वामी। दुख और सुख के जो स्वामी बनेगा उसको दुख क्या कर सकेगा? मेरे पास एक लालिया है और दूसरा कालिया है, 2 कुत्ते मैंने पाले। अब मैंने अपने बंगले पे लिख दिया है सावधान,
कुत्ता काटता है, कुत्तों से बचना। आगंतुक नया आएगा वो तो फफड़ेगा, लेकिन मेरे को उन कुत्तों से डर होगा क्या? मैं रूम में रहूं, चाहे बंगले की बाउंड्री में घूमूं, चाहे शहर में निकल जाऊं, चाहे मेरे पीछे पीछे आते हो, मेरे पैर को चाटते हो, तभी भी मुझे भय नहीं होगा मुझे काटेंगे। और कभी मैं उनको कुछ थप्पड़ मार भी देता हूं, डंडा मार भी देता हूं, तो मुझे भय नहीं है कि ये मुझे काट डालेंगे। कभी वो सोए हैं तो मैं उनको छेड़ देता हूं, चुपचाप सोए हैं और मैं उनको छेड़ देता हूं, सुबह धक्का दे देता हूं, तो क्या मुझे काट देंगे? नहीं। क्यों मेरे कुत्ते पाले हुए हैं, वो मेरे अधीन हैं, मैं उनका स्वामी हूं, ठीक है ना? ऐसे ही लालिया और कालिया, लालिया तो है सुख और कालिया है दुख। जयराम जी की ये लालिया और कालिया को आप उनसे मिल नहीं जाओ, उनको अपने अधिकार में रखो, उनके स्वामी बन जाओ। फिर उनको कभी छेड़ भी दोगे तो उनकी हिम्मत नहीं कि आपको काटे। कभी जीवन में सुख को छेड़ दोगे तो सुख की हिम्मत नहीं कि आपको आसक्ति में डाल दे। कभी जीवन में जानबूझ के दुख को भी छेड़ दोगे कि बापू दुख को छेड़ देंगे। हाँ, ज्ञानवान तो ऐसा करते कि कुछ दुख आ जाए, जानबूझ के ऐसा करते हैं। लो, अपन लोग तो दुख से भागते हैं, ज्ञानी तो दुखों की गलियों में घूमते हैं कि आ जाए जरा, बहुत दिन हो गए, जरा लड्डू खाते खाते जरा उबान हो गई, फुलवड़ी आ जाओ। मिठाई खाते खाते उब गए, जरा दाल मोठ आ जाओ। मीठा खाते खाते उबान होती तो क्यों तीखा नहीं खाते? ऐसे कभी कभी ज्ञानवान बोले वाह वाह जय जय, सब बाप जी, गुरु जी, भगवान, प्रभु जी तो कर रहे हैं, लेकिन चलो ऐसी जगह जाओ जहां हुड़दूत करे, देखे जरा। एक फकीर लखनऊ की बाजार में चूड़ियां बड़ी प्रसिद्ध, लखनऊ की बाजार में जहां चूड़ियां बिकती थी वहां पहुंच जाता था, और वो दुकान के अंदर घुस के चूड़ियां तो चूड़ियां ही है, जरा एक झापट इधर मारी एक उधर मारी तो चूड़ियों का चूरा। फिर दुकानदार उनको बराबर सुनाते, कोई कोई तो पिटाई भी कर देते। 6 महीना 12 महीना होता तो एक वो अपने सत्संगियों से खिसक के वो उधर पहुंच जाते। एक बार लखनऊ की बाजार में कोई सत्संगी था, बोले ये तो वो गुरु महाराज है। बोले गुरु महाराज हमारे प्रभु जी हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या? बोले प्रभु जी क्या हमारी चूड़ियां तोड़ रहा। बोले बाप जी आप ये क्यों करते? क्या बहुत दिन वाह 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 करते, जरा वो लालिया लालिया कालिया के पास आ जाता हूं कभी कभी, कभी कालिया को छेड़ देता हूं। तो हम लोग तो डरते हैं कोई तुकार न कर दे, कोई अपमान न कर दे। संत लोग जब साधन काल में होते हैं तब जानबूझ के ऐसे द्वार पे जाते हैं कि जहां पहचान न हो, मधोगिरी नारायण हरि। अब आश्रम में था, घर में था, वो सब छोड़ छाड़ के निकल पड़े। अच्छे लोग थे, सत्संगी थे, जो पलकें बिछा के बैठे हैं उधर नहीं गए, लेकिन जहां पहचानते नहीं उधर जाके खड़े हो गए, नारायण हरि। हमारी बोलती मुँह आटा कट्टा लाल बुम जैसा है, अभी पहली रोटी डाली आके टपक गया है, हल हल माल। उस माई को पता नहीं कि ये भी बापा सिंधी है, सिंधी भाषा जानते हैं। बापा ने मन में सोचा कि एक आधी टुकड़ी दे देती तो क्या पता क्या हो जाता तेरा। फिर मनीराम को कहा क्यों, क्या हाल है बाप जी? कहने वाले में भी तू है और सुनने वाले में तू है, एक है कि दो, सच बता। मनीराम ने कहा मेरे स्वामी एक ही है, एक ही है नाथ, एक ही। अच्छा तो अब तेरे को भीख नहीं मंगाऊंगा। ओम ओम। तो अगर ये युक्ति आ गई, पवित्र जगह पे रहने की युक्ति आ गई ना, तो आप स्वामी बन जाते। उड़िया बाबा, आनंदमयी माँ, हरि बाबा, ये तीनों मित्र संत थे, साथ में रहते थे वर्षों तक साथ में रहे वृंदावन।
उड़िया बाबा के शिष्य थे अखनाना। वो बंबई से बैठे गाड़ी में वृंदावन के लिए। टिकट तो थी फर्स्ट क्लास की, लेकिन जानबूझ के पहले थर्ड क्लास था, थर्ड क्लास सेकंड क्लास, तो थर्ड क्लास में जाके बैठे। देखें थर्ड क्लास में धक्का मुक्की होगा, जरा बाबाओं के लिए सब लोगों को तो आदर होता नहीं, मान अपमान होगा। देखें अपमान के समय दुख होता है कि नहीं। तो बैठे और थर्ड क्लास में तो भीड़ भाड़ धक्का मुक्की, और ये मोटे एक माई ने कहा एक तो जगह नहीं और ये बाबा घुस गया मोटा दूसरे ने कुछ कहा। यात्रा करते करते बहुत कुछ प्रसाद उनको मिला, शाब्दिक बहुत सारा प्रसाद मिला। हट जाओ ऐसा वैसा, जरा भीड़ भाड़ होती ना थर्ड क्लास में, और फिर थर्ड क्लास माइंड के लोग भी बहुत होते हैं। आके गुरुजी को कहा कि गुरुजी ऐसा तो मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, अजन्मा हूं, साक्षी हूं, चैतन्य हूं, लेकिन दुख के समय दुख क्यों होता है। गुरुजी ने कहा भाई देखो, म्युनिसिपालिटी के लोग जो ट्रकें डालते ना कूड़े की, कचरा पेटियों भरी भरी ज्या नाखता हो, जहां कचरा पेटियां खाली करते हो तो वो कचरे के ढगला होता। अब कचरे के ढगले पे कोई बैठे और फिर बोले कि मेरे पर लोग कचरा क्यों डालते हैं, मेरे इर्द गिर्द मक्खियां क्यों बिनबिनाती है, तो तुम बैठे इसी जगह पे हो। तो तुम्हारा जब अपमान हुआ था तो तुम अपने में नहीं बैठे थे, मन और शरीर के साथ जुड़ गए, उसीलिए अपमान के समय दुख हुआ। देखना ये जरा सी बात है, लेकिन 12 वर्ष की तपस्या या 50 वर्ष तुम हिमालय में रहो और 70 वर्ष के 90 साल के योगी कहलाओ तो भी इससे ये बात बढ़िया है। बात समझ गए ना। ये बात अगर नहीं जाना तो तुम भले कहते फिरो कि हम 90 साल के हैं और ऐसे बच्चे जैसे लगते हैं, कोई तुम्हारी बातों में आ जाए, कोई सब आएंगे भी नहीं। श्री राम। तुम भले 1000 वर्ष की समाधि लगा दो और 5 साल के बच्चे लगो, फिर भी कोई विशेष मंजिल तय नहीं हुई अगर तुम शरीर में और मन में बैठे तो। लालिया और कालिया से डरते रहते और लालिया कालिया तुम्हारे को भड़काता रहता है तो तुम मालिक नहीं, घर के स्वामी नहीं। तो तुम जब गाड़ी में बैठे थे उस वक्त अपमान हुआ तो तुम समझ रहे मेरा अपमान हो रहा, लोगों को तुम थोड़े दिख रहे थे, लोगों को ये देह दिख रहा था, चंडाल का झोपड़ा, हाड़, मांस, चर्म, रुधिर, वात, पीत, कफ, थूक, नींद, यही तो था और क्या था। लोगों को ये दिख रहा था और अपमान किया तो इसका क्या, और तुम समझ बैठे मेरा हुआ। क्यों कि तुम मन से परे होकर हृदय में नहीं बैठे, तुम शरीर में बैठे थे। जय जय। जब शरीर में बैठोगे तो चाहे तुम सन्यासी हो जाओ, चाहे तपस्वी दिखो, चाहे योगेश्वर दिखो, चाहे परमेश्वर दिखो लोगों की नजर से, लेकिन शरीर में अगर बैठे हो तो महाराज तन धरिया कोई न सुखिया देखा, जो देखा सो दुखिया रे। इस शरीर को मैं मान के अगर तुम जिए तो 1000 उपाय करके आए हो, लाखों जन्म में करोड़ों उपाय करते आए हो, और अभी और करते चले जाएंगे, दुखों से जान नहीं छूटेगी। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। और है बड़ा आसान, कठिन नहीं है। 10 या 25 के आंकड़े कठिन है क्या, लेकिन वो बरवाड़ का मूर्ख लड़के के लिए सरल है।
नहीं। अब वो बोलता है मेरे को नहीं आएगा, कठिन है, अगरू छे नहीं आएगा, उसको नहीं आएगा। लेकिन वो बोले कई लोग करते कर तो हम भी लिख सकते हैं। और जरा दिलचस्पी ले तो उसके लिए कठिन नहीं है फिर। और जरा दिलचस्पी ले ले वे तो 25 के आंकड़े या 50 के आंकड़े या 10 के आंकड़े लिखना उसके लिए कठिन नहीं होगा। ऐसे ही हम थोड़ी सी दिलचस्पी लें, थोड़ा सा उत्साह करें, वो चाहे अभी करो, 1 महीने के बाद करो, 1 साल के बाद करो, 1 जन्म के बाद करो, 1 युग के बाद करो, करोड़ों युग के बाद करो, लेकिन ये काम तुमको करना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं दुखों से छूटने का। राज्य मिल जाए तो दुख से छूटेंगे, पत्नी मिल जाए तो दुख से छूटेंगे, पति मिल जाए तो दुख से छूटेंगे, छोकरा मिल जाए तो दुख से छूटेंगे, धन मिल जाए तो दुख से छूटेंगे। अच्छा, मर जाए तो दुख से छूटेंगे? नहीं, मरने के बाद भी दुखों से आदमी नहीं छूटता। या तो स्वर्ग जाएगा या तो नरक जाएगा। नरक तो नरक है ही, दुख है ही है। स्वर्ग में भी राग द्वेष और फिर पतन और फिर जन्मेगा। इधर का जो इकट्ठा किया बटोरा, मृत्यु आएगी, एक दिन झटका लगेगा मौत का, सब सफा। जिसको तुम मानते हो कि घरનું घर છે ને વાડી છે ને ગાડી છે ને લાડી છે ને લીલા લહેર છે, એક झटको આવે એટલે પત્યું બધું। छोकरा कहने में चलता है, पत्नी आज्ञाकारी है, घर बैठा ब्याज की आवक है 1000 2000 2-4 हजार पेंशन का आता है, आए मजा है। लेकिन ये मजा नहीं है, कहने भर को मजा है, आभास मात्र मजा है। मौत सिर पे खड़ी है, उसको मजा। ये सुविधाएं हैं शरीर की, और शरीर तुम्हारा है नहीं, शरीर एक जैसा रहेगा नहीं। तो जो एक जैसा रहेगा नहीं, जो तुम्हारा नहीं है, उसको पाकर तुम अगर सुखी अपने को मानते हो तो तुम्हारी मान्यता भर है, भ्रमणा भर है। सुखी मानना भी भ्रमणा है, मान्यता है, और अपने को दुखी मानना भी भ्रमणा है। श्री राम, ये बात बहुत सरल है और बहुत कीमती है। जो चीज जितनी कीमती होती है वो उतनी सहज में होती। जीवन में शराब कोई जरूरी नहीं है, महंगा है। अब पानी बहुत कीमती है जीवन के लिए, एकदम फ्री। अन्न का आवश्यकता है, लेकिन अन्न से अधिक पृथ्वी की आवश्यकता है। जीवन में अन्न की जरूरत है, लेकिन अन्न से ज्यादा पृथ्वी की जरूरत है। पृथ्वी न होगी तो अन्न कैसे होगा और हम रहेंगे कैसे? तो अन्न की अपेक्षा पृथ्वी ज्यादा है, पृथ्वी ज्यादा है। अन्न के लिए तो पैसे खर्चने पड़ते और पृथ्वी पे चलने के लिए पैसे नहीं खर्चने पड़ते। चाहे हजारों मील चलो, उसका उपयोग करो चलने में, बैठने में। पृथ्वी से ज्यादा जीवन में आवश्यकता है जल की, पृथ्वी से जल 10 गुना है। जल से ज्यादा आवश्यकता है तेज की जीवन में, जल से 10 गुना तेज है। तेज से भी ज्यादा जीवन में अत्यंत जरूरत है वायु की, श्वास की। वो श्वास अन्न से, पृथ्वी से, जल से, तेज से वायु ज्यादा है। वायु से भी अत्यंत अधिक आवश्यकता है आकाश की। अवकाश होगा तभी तो वायु रहेगा, तो आकाश उससे भी 10 गुना है। ये सब होते हुए भी शरीर को चलाने वाला चैतन्य न हो तो क्या काम का। इसलिए उन सब से ज्यादा आवश्यकता है परमात्मा की, और वो परमात्मा अनंत गुना है, उसका कोई हिसाब ही नहीं। तो जो अनंत गुना चीज है, अनंत अनंत है, गुना नहीं, अनंत अनंत है, वो पाने में कठिनाई क्या? माल थोड़ा हो, शॉर्टेज हो जाए तो चलो भाई अपने को नहीं मिलेगा,
शायद उसीलिए तुम लोग भगवान को जल्दी नहीं पाते, क्योंकि वो तो अनंत अनंत है। मार्केट में से माल चला ना जाएगा, है तो अनंत अनंत है, उससे हम अलग हुए भी नहीं, वो हमसे दूर गया भी नहीं, लेकिन हम विमुख हो गए। देखो, मैं मन में जो भाव आए, मन को अनुकूल लगा तो अपने को सुखी माना, मन को प्रतिकूल लगा तो अपने को दुखी माना। मन में राग आया तो राग, मन में आ गया काम तो उधर बह गए, आया क्रोध तो ऐसे हो गए। क्रोधी हो जाओ, मना नहीं है, बच्चे को जन्म दो, मना नहीं है, रुपए गिनो, थूक लगा के 100 के बंडल गिनो रखो, कोई मना नहीं, गहने रखो, कोई इनकार नहीं, हीरे मोती जड़ित फर्स्ट क्लास सुंदर आभूषण बनवाओ, पहरो, ठाठ से मुझको ताव देकर कहे मैं दिखती माई हूं लेकिन मावा हूं, कोई मना नहीं वेदांत की दृष्टि से। लेकिन ये समझो कि आखिर कब तक, ततः किम लब्ध्वा राज्यम ततः किम, राज्य मिल गया फिर क्या, गहने मिल गए फिर क्या, पत्नी मिल गई फिर क्या, पति मिल गया फिर क्या, दुख मिला तो फिर क्या, सुख मिला तो क्या, आखिर कब तक। ये सब आने जाने वाले खिलौने हैं, ये लालिया और कालिया का हॉर्न मात्र है, भों 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 मात्र है, और कुछ नहीं, ये मेरे पाले हुए बच्चे हैं। अपने पाले हुए कुत्तों से कोई आप डर कर घर छोड़कर भागा फिरे तो उसको आप समझदार कहोगे कि मूर्ख कहोगे। अपने छोटे लाए थे तो एकदम टिपुड़े, थोड़ा खिलाया पिलाया और बड़े होते गए। तो अपने पाले हुए लालिया और कालिया से आप लोग, कोई आदमी डर के थथर थथर कांपता कांपता घर छोड़ के भागता फिरे तो उसको क्या कहेंगे आप? चस्त्यू छे, क्रैक है। तो हम छोटे होते हैं तो ये दुख और सुख की वृत्तियां, हमारे मन की वृत्तियां छोटे पिल्लोर जैसी होती। जब हम बड़े होते हैं, अन्न खाते हैं, उसके 3 भाग होते हैं। स्थूल भाग तो लेटरिन बाथरूम के द्वारा पसार हो जाता है, मध्यम भाग से रक्त और मांसपेशियां आदि बनती है, सूक्ष्म भाग से मन का सिंचन होता है। अब इसको तुम्ही ने तो बड़ा है, जैसे कुत्तों को टुकड़ा देके बड़ा किया, ऐसे ही तुम इस शरीर को टुकड़ा देकर शरीर को भी बड़ा किया और मन को भी बड़ा किया। अब इनसे डरते फिरो, भागते फिरो। ये समझदारी की बात है क्या? ये चतुराई है क्या? जरा सा दुख आया घबरा गए, जरा सा सुख आया उसके पीछे भागते फिरे। उनको सबको आने दो, पसार होने दो, उनके साथ अपने को चिपकाओ मत। हम लोग अपने को चिपका देते हैं, उसीलिए अत्यंत सुलभ जो परमात्मा शांति है वो कठिन हो गई। अत्यंत सुलभ जो है वो महा कठिन हो गया, और जो अत्यंत सार है वो हमारे से छूट गया। जो निसार है उसके पीछे जीवन भर जख मार मार के मर जाते हैं हम लोग। संसार निसार है, कितना भी कुछ करो, कितना भी पाओ, आखिर देखो तो कुछ नहीं। न जाने कितनों के आगे नाक रगड़े होंगे, कितनों की खुशामद किया होगा 2 पैसे कमाने के लिए, कोई मकान बनाने के लिए, कोई चीज वस्तु लेने के लिए, कितनों कितनों के आगे खुशामद किया होगा। दुकान पर बैठते तो सुबह से शाम तक ग्राहक में ईश्वर देखकर अगर व्यवहार करे तो आनंद आनंद, लेकिन 2 पैसे कमाए कैसे, उसके लिए खुशामद कितनी कितनी करते। साहबों की, सेठों की प्रेम करना एक बात है और चापलूसी करना दूसरी बात। तो ये विषयों की इच्छा हमसे चापलूसी कराती है, और परमात्मा का ज्ञान है वो हमारे द्वारा प्रेम प्रकट करा देता है।
ऐसा नहीं कि गृहस्थ से तुम नफरत करो अथवा जिनसे संबंध होता है उनसे तुम घृणा का व्यवहार करो, नहीं, ऐसा नहीं। श्री राम। लेकिन तुम क्या हो, तुम्हें सुखी होने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हें सुखी होने के लिए कोई वस्तु की जरूरत नहीं, कोई समय की जरूरत नहीं, कोई जगह की जरूरत नहीं। तुम ऐसी जगह पे पहुंच जाओ, आत्मदेव की जगह पर, परमात्मा की जगह, वहां सब सुलभ है। तुमने देखा होगा कि न्यायाधीश जब न्यायालय में आता है उसके पहले ही वो अपनी गादी पे, अपनी सीट पे बैठने की तैयारी में आता है, झाड़ू वाला झाड़ू लगा के तैयार रखता है, पानी वाला पानी, वादी प्रतिवादी को बुलाने वाले, आवाज लगाने वाले तैयार हो जाते। कोर्ट की सब हरकतें, न्यायाधीश कुर्सी पे बैठते ही सब हरकतें करने वाले लोग अपने आप आ जाते हैं। अब कोई न्यायाधीश तो बन जाए और सोचे कि अब जाऊं कोर्ट में, जरा झाड़ू लगाऊं, जरा वादी प्रतिवादियों को बुलाऊं, जरा वकीलों को बुला के आऊं, सबको इकट्ठा करूं, फिर कोर्ट में बैठूं, तो उसको न्यायाधीश कितना दिन रखेंगे? वो कितना दिन रहेगा? तो अपनी गद्दी छोड़कर, अपनी सीट छोड़कर अगर वो झाड़ू लगाने लग जाता है, पानी भरने लग जाता है, वादी प्रतिवादियों को ढूंढता है, बुलाने लग जाता है कि चलो भाई चलो चलो, मैं न्याय करता हूं, मैं कोर्ट खोलता हूं, आओ चलो, नहीं। न्यायाधीश का अपनी महिमा भरी सीट पर आ जाना पर्याप्त हो जाता है। ऐसे ही तुम न्यायाधीश हो। शरीर के साथ अन्याय न करो, दूसरों के शरीर के साथ अन्याय न करो। यथा योग्य जो शरीर, जो अंग काम आते हैं उनको ठीक ठीक जजमेंट दो, लेकिन तुम अपनी सीट पे बैठो, अपने मैं में बैठो, ठीक है ना? अपने मैं में बैठे, अपने साक्षित्व में बैठे, तो बाकी का जो व्यवहार है ठीक से होगा। बिल्कुल, पटावाला को पटावाला की योग्यता से पगार मिलेगा, कारकुन को कारकुन की योग्यता से। सचिव ने कुछ अर्जी किया है तो सचिव को सचिव के हिसाब से उसको सजा मिलेगी या प्रमोशन मिलेगा। असील को अपने ढंग से, सरकार का केस है तो सरकार को भी अपने ढंग से मिल जाएगा न्याय। अन्याय किया तो अपने ढंग से डांट मिल जाएगा या ऑर्डर मिल जाएगा। जज ठीक से, चीफ जस्टिस व्यक्ति अपनी कुर्सी पर ठीक से बैठे हैं तो बाकी का काम ठीक हो जाता। अगर वो अपनी कुर्सी पे नहीं है और कहीं खुशामत में आ गए और गिगड़ में आ गए तो फिर वो न्याय नहीं कर पाएंगे, अन्याय कर लेंगे। ऐसे ही तुम अपने आप में ठीक से आके बैठ जाओ तो तुम अपने शरीर से भी अन्याय नहीं करोगे, मन से भी अन्याय नहीं करोगे। तो स्वामी जी, हम शरीर से तो अन्याय नहीं करते, इसको खूब खिलाते हैं, खूब, अरे भाई खूब खिलाते हैं, यही तो अन्याय है जयराम जी की। उसीलिए तो बीमार हो रहा है। अन्याय करते हो तभी तो बीमार है। न इसको खूब खिलाओ न एकदम भूखा रखो, न्याय करो इससे बेचारे से। न इसको खूब सुलाओ न खूब जगाओ, न इससे खूब बुलवाओ न खूब मनोराज्य करवाओ। ये तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि तुम्हारी अपने परब्रह्म परमात्मा में जम जाए, ये तो तुमने क्या न्याय। अब बुद्धि से जगत का सोचते हैं, मन से संकल्प विकल्प हो रहे और शरीर को खाऊं और पीऊं और सोऊं और इधर जाऊं उधर जाऊं, सब चौपट मामला। यही हो रहा है समाज में। देखो तो पूरा जीवन का एम बस बिखर गया। थोड़ी देर राम राम करा, कीर्तन करा, भजन करा, अल्लाह हो करा, ये वो करा, लेकिन फिर देखो जीवन में कोई चैन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई समता नहीं, कोई शांति नहीं, कोई शुद्ध प्रेम का कहीं से कोई तार छिड़ जाता नहीं। अब सब लगे हैं सुख के लिए और देखो तो सब दुखी के दुखी।
क्योंकि अपनी सीट छोड़कर लगे हैं वादी प्रतिवादियों को बुलाने के लिए, झाड़ू बुहारी करने लगे।